सुप्रभात बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी हिंदी की क्लास में। आज की क्लास में हम पाठ 15 जुम्मन मियाँ का पजामा से संबंधित शब्दार्थ व इसके मौखिक व लिखित प्रश्नों को नोटबुक में करेंगे। क्लियर? इस पाठ को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। शॉर्ट में मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जुम्मन मियाँ जो कि एक बड़े शहर में रहते थे, उनको चीज़ों को बार-बार दोहराने की आदत थी, जिसकी वजह से एक बार जब उन्होंने दर्जी को पजामा सिलने के लिए दिया था, तो वो जब लंबा सिल गया, तो अपनी आदत के अनुसार उन्होंने घर में जितने भी सदस्य थे सबको उसको 4 अंगुल छोटा करने के लिए बोल दिया और सभी ने उस पजामे को 4-4 अंगुल छोटा कर दिया। और आखिर में क्या हुआ, जब वो पजामा उन्होंने पहना, तो वो एक नए फैशन का पजामा बन गया था, जो कि सिर्फ़ उनके घुटनों तक ही आ रहा था। तो इस घटना के बाद उन्होंने अपनी इस बार-बार दोहराने वाली आदत को छोड़ दिया। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार कहानी थी। अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं। पहला है भुलक्कड़। भुलक्कड़ उसे कहा जाता है जो कि बात को जल्दी भूल जाता है। ठहाका लगाना, बहुत ज़ोर से हँसना। सत्यानाश, बहुत अधिक नुकसान। वक़्त, समय, चाव से यानी खुश होकर। फरमान, आदेश। ये 6 शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इसके बाद आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न भी आपको बुक में ही आपकी नोटबुक में लिखने हैं। पहला है जुम्मन मियाँ कहाँ रहते थे? जुम्मन मियाँ बड़े शहर में रहते थे। जुम्मन मियाँ में क्या गलत आदत थी? जुम्मन मियाँ को एक ही बात बार-बार दोहराने की आदत थी। तीसरा प्रश्न है जुम्मन मियाँ के पाजामे को देखकर सब क्यों हंसने लगे? जुम्मन मियाँ का पाजामा नए फैशन का बन गया था, इसलिए सब हंसने लगे। फिर आता है लिखित प्रश्न। जुम्मन मियाँ ने दर्जी से क्या सिलवाया? जुम्मन मियाँ ने दर्जी से पाजामा सिलवाया। दूसरा है जुम्मन मियाँ पाजामा देखकर क्यों परेशान हो गए? जुम्मन मियाँ पाजामा देखकर परेशान हो गए क्योंकि वह लंबा बन गया था। तीसरा प्रश्न है जुम्मन मियाँ ने पाजामा छोटा करने के लिए किस-किस से कहा? तो जुम्मन मियाँ ने पाजामा छोटा करने के लिए अपनी बेगम, बड़ी बहू, छोटी बहू व अपनी बेटी को कहा। फिर चौथा व आखिरी प्रश्न है जुम्मन मियाँ का पाजामा नए फैशन का कैसे बन गया? जुम्मन मियाँ की एक ही बात को बार-बार कहने की आदत के कारण उनका पाजामा नए फैशन का बन गया। तो बच्चों, सुंदर सी राइटिंग में बिना किसी मात्राओं की गलती के ये काम आपको अपनी नोटबुक में करना है। क्लियर? आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसी पाठ के बुक एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।